हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज़ स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में आईटीआई का ट्रेड आईसीटीएसएम से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आईटीआई का सेकंड ईयर से ट्रेड आईसीटीएसएम से सीबीटी एग्ज़ाम देना है इस बार, तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करें, क्योंकि ये जो क्लास है इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के सारे एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चंस पेपर का इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट नेम में एमडी शाहनवाज़ नेम आप देख सकते हैं, जो कि मेरा नाम है। और मैं इस क्वेश्चंस पेपर को खुद अटेंड किया हूँ, क्योंकि मैं भी आईटीआई ट्रेड आईसीटीएसएम से किया हूँ और उसके बाद मैं सीआईटीएस एनएसटीआई हैदराबाद से सीएचएनएम ट्रेड से किया हूँ। ठीक है, तो ये मैं कब एग्ज़ाम दिया था, यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी देख सकते हैं, 27 अगस्त 2024। मतलब ये जो क्वेश्चन पेपर है 2024 में सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों, आप इस क्लास में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज इस क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो यहाँ से आपको बहुत आइडिया मिलेगा कि सीबीटी एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन हैं इस बार भी पूछे जाएंगे, क्योंकि हर बार बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट होते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 44 क्वेश्चंस हैं ट्रेड थ्योरी से, प्लस 6 क्वेश्चन है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से। ठीक है, और 25 क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से। लेकिन हम आज इस क्लास में सिर्फ ट्रेड थ्योरी से ही क्वेश्चंस को देखेंगे। तो टोटल 44 क्वेश्चंस में से आज 22 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चंस को इसी क्लास में करते हैं तो ये क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसे 2 भाग में क्लास को डिवाइड करते हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग 22 क्वेश्चंस को देखेंगे। तो और मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक क्वेश्चंस को सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 44 ट्रेड थ्योरी प्लस 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, मतलब 50 क्वेश्चंस अगर आप सही करते हैं तो आपको 100 नंबर मिलने वाला है। इसी तरह 25 क्वेश्चंस एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से है, तो उसमें भी अगर आप 25 क्वेश्चंस सही करते हैं तो 50 मार्क्स मिलने वाला है। तो इस बार भी आपका सीबीटी एग्ज़ाम में ट्रेड थ्योरी से इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इस क्लास का पहला प्रश्न है ट्रेड थ्योरी से, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेटवर्क कंपोनेंट। निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क कंपोनेंट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गेटवे। गेटवे क्या है, यह एक नेटवर्क कंपोनेंट है। ठीक है, जैसे में कीबोर्ड, जॉयस्टिक, डिस्प्ले यूनिट, ये तीनों जो है वो नेटवर्क डिवाइसेस नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, याद रखिएगा, ये एक प्रश्न 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चंस आपके सेम देखने को भी मिल सकते हैं सीबीटी एग्ज़ाम में। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, तो फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है प्रोटेक्ट करना। क्या काम होता है, प्रोटेक्ट करना। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कार्ड सपोर्ट टू कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू एनालॉग फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट को एनालॉग फॉर्मेट में बदलने के लिए कौन सा कार्ड सपोर्ट करता है। तो साउंड कार्ड सपोर्ट करता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये डाउट फिल दिख रहा है, इसका मतलब है कि मैं यही क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो जब भी आप एग्ज़ाम दें तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे तरह से पढ़ लें और जो सही जवाब है उसको आप ध्यान से टिक करें। अगर आप यहाँ पर मिस्टेक करते हैं और आपको वो क्वेश्चंस का आंसर मालूम है और मिस्टेक से किसी और में टिक हो जाता है तो वो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आप थोड़ा सावधानी से ही क्वेश्चंस को देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसएसडी ड्राइव। ठीक है, एसएसडी ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट।
इसी तरह HDD का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव और SSD का है सॉलिड स्टेट ड्राइव। याद रखिएगा, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच पार्ट इज अवेलेबल फॉर इन अ स्मार्टफोन। स्मार्टफोन में कौन सा हिस्सा उपलब्ध है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, माइक्रोफोन। स्मार्टफोन में माइक्रोफोन अवेलेबल होता है। ठीक है, इसी तरह कीबोर्ड, प्रोजेक्टर, माउस ये तीनों नहीं होते हैं। आप खुद भी अपने स्मार्टफोन में देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ जीप ड्राइव। जीप ड्राइव किसका उदाहरण है। तो ये है रिमूवल डिस्क स्टोरेज का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिमूवल डिस्क स्टोरेज। जीप ड्राइव किसका उदाहरण है। तो रिमूवल डिस्क स्टोरेज का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL इन मोडेम। मोडेम में DSL का पूर्ण रूप क्या है। तो DSL का फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। सारे फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, क्योंकि सेकंड ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फुल फॉर्म से ही पूछे जाएंगे और अधिकतर क्वेश्चंस नेटवर्किंग से ही रहेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको ये क्लास थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सर्वर विच यूजेस FTP प्रोटोकॉल फॉर डेटा ट्रांसफ़र। डेटा ट्रांसफ़र के लिए FTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले सर्वर का नाम क्या है। तो उस सर्वर का नाम है फाइल सर्वर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए FTP प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले सर्वर का नाम क्या है। तो फाइल सर्वर नाम है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ TCP/IP। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है। तो याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में आप देखिएगा कि फुल फॉर्म क्या है, उसके बाद जो ऑप्शन है बहुत सारे थोड़ा मैच दिखते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से रीड कीजिए और उसके बाद ही टिक आउट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी ग्रुप स्कोप्स आर देयर इन एक्टिव डायरेक्टरी। तो क्वेश्चन 10 है कि एक्टिव डायरेक्टरी में कितने ग्रुप स्कोप होते हैं। तो 3 ग्रुप स्कोप होते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक्टिव डायरेक्टरी में कितने ग्रुप स्कोप होते हैं। तो 3 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है, विच पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट RJ45 कनेक्टर। विच पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट RJ45 कनेक्टर। RJ45 कनेक्टर को कनेक्ट करने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ईथरनेट। ईथरनेट पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तो RJ45 कनेक्टर आप देखे होंगे, जो आपका कंप्यूटर है डेस्कटॉप, उसके पीछे एक लैन केबल लगी हुई रहती है जिससे इंटरनेट यूज़ करते हैं हम लोग। ईथरनेट पोर्ट में इसे लगाते हैं RJ45 कनेक्टर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच रिकवरी सिस्टम कवर्स मीडिया रिकवरी एंड फेलियर रिकवरी। मतलब किस रिकवरी सिस्टम में मीडिया रिकवरी और फेलियर रिकवरी शामिल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेटाबेस रिकवरी। किस रिकवरी सिस्टम में मीडिया रिकवरी और फेलियर रिकवरी शामिल है। तो वो है डेटाबेस रिकवरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISP। ISP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ISP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CIS स्कैनर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CIS स्कैनर। CIS स्कैनर का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर। CIS का फुल फॉर्म क्या है, कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अधिकतर क्वेश्चंस फुल फॉर्म से ही है
ठीक है। इसलिए आपको इस क्लास से बहुत आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरह क्वेश्चंस को आप याद रखें कि ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सकें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ नेटवर्क लेयर फायरवॉल। क्वेश्चन 15 है, नेटवर्क लेयर फायरवॉल का काम क्या है। तो नेटवर्क लेयर फायरवॉल का काम है पैकेट फ़िल्टर करना। क्या करना? पैकेट फ़िल्टर। नेटवर्क लेयर फायरवॉल का काम क्या है? पैकेट फ़िल्टर करना। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है, व्हाट इज़ द रिजोल्यूशन ऑफ UHD 8K। UHD 8K का रिजोल्यूशन क्या है? तो इसका रेजोल्यूशन है 7680 गुने 4320। क्या है? 7680 गुने 4320 रेजोल्यूशन है UHD 8K का। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन 17 है, व्हाट इज़ द हाई रेजोल्यूशन प्रोड्यूस बाय LED प्रिंटर। LED प्रिंटर द्वारा कितना उच्च क्वालिटी का प्रिंट प्राप्त होता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर बार रिपीट होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 2400 DPI। कितना है? 2400 DPI। LED प्रिंटर द्वारा कितना उच्च क्वालिटी का प्रिंट प्राप्त होता है। तो 2400 DPI। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 है, विच वन इज़ अ स्मार्टफोन ब्रांड। स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा है। तो देख सकते हैं स्मार्टफोन ब्रांड है वन प्लस, ऑप्शन सी। जबकि फिलिप्स, BPL, ओनिडिया ये तीनों स्मार्टफोन नहीं बनाती है। वन प्लस क्या है? यह एक स्मार्टफोन का ब्रांड है। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 है, विच वन इज़ नॉट अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। कौन सा इंटरनेट सेवा का प्रदाता नहीं है। मतलब कौन सा इंटरनेट का सेवा प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, गूगल। गूगल क्या है? एक वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, गूगल जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर सकता है। जबकि आइडिया, एयरटेल, वोडाफोन ये तीनों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच पोर्शन ऑफ लैंड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्ट्स अलाउ एंड रिकॉर्ड यूज़र एक्टिविटीज़। मतलब लैंड प्रबंधन सॉफ्टवेयर का कौन सा भाग उपयोगकर्ता गतिविधियों को अनुमति देता है और रिकॉर्ड करता है। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, कौन अनुमति देता है और रिकॉर्ड करता है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट करता है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच स्टेप टू चूज टू कंट्रोल साउंड वॉल्यूम। साउंड वॉल्यूम को नियंत्रित करने के लिए कौन सा स्टेप है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, स्टार्ट, कंट्रोल पैनल, हार्डवेयर एंड साउंड। तो साउंड वॉल्यूम को नियंत्रित करने के लिए कौन सा स्टेप है। तो आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल एंड हार्डवेयर एंड साउंड। इस प्रोसीजर से आप साउंड वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 22 है। तो आज इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है 22। और इसमें 22 क्वेश्चंस बच गए हैं जो नेक्स्ट क्लास में करवाने वाले हैं, क्योंकि ये क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा। टोटल इस PDF में 44 क्वेश्चन है ट्रेड थ्योरी से। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि ट्रेड थ्योरी से 44 क्वेश्चंस हैं, प्लस 6 क्वेश्चंस वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से है। तो आज हम लोग सिर्फ 22 क्वेश्चन ही इस क्लास में देखेंगे। तो प्रश्न है, विच ट्रांसमिशन मोड टू इंडिपेंडेंट क्लॉक्स और आर यूज्ड ऑन ईदर साइड। कौन सी ट्रांसमिशन मोड दोनों तरफ दो स्वतंत्र क्लॉक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आसिंक्रोनस। क्या है? आसिंक्रोनस। कौन सी ट्रांसमिशन मोड दोनों तरफ दो स्वतंत्र क्लॉक का उपयोग किया जाता है। तो आसिंक्रोनस में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और याद रखिए कि ये प्रश्न 2024 के सेकंड ईयर CBT एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए आप इस क्लास में जितने क्वेश्चंस को देखे हैं आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार रिपीट होते हैं। और
नेक्स्ट क्लास इसके बाद जो 22 क्वेश्चन बच गए हैं उसे भी बहुत जल्द कवर करेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को लाइक कर लिए होंगे, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।